बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सालन है ये गोभी आलू का। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 किलो गोभी और आधा किलो आलू, एक दरमियानी साइज़ का प्याज बारीक कटिंग कर लिया है और 3 से 4 टमाटरों की कटिंग कर ली है और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है 2 चम्मच, लाल मिर्च 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला आधा चम्मच और नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा यूज़ करना है। मसाला जात बाकी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और फिर सबसे पहले एक बर्तन में मैंने घी शामिल किया और उसमें प्याज शामिल कर लिए। सब्ज़ी के लिए जो प्याज है वो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, बल्कि थोड़े से पका के मैंने उसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर लिया है। और अब इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है अदरक की। और फिर हमने उसमें टमाटर ऐड कर लेने हैं। टमाटरों को थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। वीवर्स, गोभी में आप अदरक का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि गोभी से अक्सर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन अदरक का इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तो ये नुकसान कम देती है। अब हम इसमें मसालों को ऐड कर लेंगे और फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाना है। वीवर्स, आप इस सालन को रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इससे आप पराठा भी गोभी वाला बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको इसको हल्का हल्का सा पराठे के लिए सालन को पीस लेना है और ये इसका पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है मसाले में, ताकि जो मेरी ग्रेवी है वो अच्छी सी तैयार हो जाए। और आप देख सकते हैं घी और मसाला अलग हो गया है, अच्छे से भुन गया है। तो मैंने इसमें अब सब्ज़ी शामिल कर ली है। आलू और गोभी को मैं एक साथ ही शामिल करूँगी और इसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है, लेकिन ये पानी मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें आधा गिलास और शामिल करूँगी। और अब मैं इसको पकने के लिए ढकना दे के दरमियानी आंच पे छोड़ दूँगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने सालन को खोल के उसमें चम्मच भी हिलाना है और साथ साथ सब्ज़ी को देखते भी रहना है। अब काफ़ी टाइम के बाद ये जो सब्ज़ी है वो थोड़ी गल चुकी है और अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी और एक दफ़ा इसको फिर दम लगा दूँगी मुकम्मल गलने तक। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी सब्ज़ी जो है अब गल चुकी है और अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया है। तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इतना भुनना है कि घी और सब्ज़ी अलहदा हो जाए। और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी कितने अच्छे से भुन रही है। और सब्ज़ी में चम्मच जो है वो बहुत ज़ोर का नहीं चलाना, बल्कि हल्के हाथों से चलाना है। और ये अब भुन चुकी है और अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करके मिक्स कर लूँगी और हमारा गर्मा गर्म जो गोभी आलू का सालन है वो तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है और ये सालन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।